नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। राजधानी दिल्ली में लगातार सब्जियां महंगी होने की वजह से सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। नरेला विधानसभा में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, टमाटर 100 के पार है और प्याज भी 50 पार कर चुके हैं, जिसको लेकर आम लोगों में काफ़ी रोष है और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ये तस्वीर नरेला विधानसभा क्षेत्र के मेट्रो विहार में बाजार की है, जहां पर सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने सब्जियों के बढ़ते दामों पर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शन सूखी सब्जियों का राजा कहे जाने वाले टमाटर की कीमत 100 रुपये से पार, प्याज 50 के पार और अन्य सब्जियां भी 70 से 100 रुपये किलो होने पर पूरे बाजार में पुतले को लेकर नारेबाजी की गई। इसके बाद एक चौक पर ले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर झाड़ी मजदूर व आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है, क्योंकि सब्जियों में अन्य चीज़ भी महंगी होती जा रही है और लगातार दूध के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक किसी तरह प्रदर्शन जगह जगह किए जाएंगे। खाने पीने की चीज़ लगातार महंगी होती जा रही हैं, इसमें दूध, सब्जियां, चीनी, अन्य खाद्य पदार्थ के नाम भी बढ़ रहे हैं। बुनियादी तौर पे हम लोग यहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए आए हैं। अभी बाजार में 60 रुपया किलो प्याज, 60 रुपया किलो आलू और 100 रुपया किलो टमाटर का दाम हो चुका है। मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ रहा है, उनकी कमाई लगातार घटती जा रही है। ऐसे हालत में मजदूरों को अपना परिवार चलाना असंभव हो चुका है। भूखे मर रहे हैं लोग। यहाँ मेट्रो विहार जैसी जगहों पे कई दिन उनका चूल्हा तक नहीं जल रहा है। इस हालात का प्रदर्शन करने के लिए हम लोग मोदी सरकार का पुतला दहन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सभी मीडिया चैनलों से गुजारिश है कि गरीब मजदूर की आवाज़ को आम लोगों तक पहुँचाएं, भूखमरी के शिकार लोगों की हालत को आम लोगों तक पहुँचाएं और देश के नागरिकों तक पहुँचाएं। दिल्ली से नीतीश के साथ न्यूज़ वन हिंदुस्तान के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में भी एक गंगा पुल ऐसा है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। पुल को करीब 50 साल बने हो चुके हैं। गंगा पुल बेहद जर्जर हो चुका है, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। रायबरेली जिले में भी गंगा नदी पर 1 किलोमीटर से अधिक लंबा पुल बना हुआ है, जो कि काफ़ी समय से जगह जगह क्षतिग्रस्त है। दरअसल इस गंगा पुल की अगर बात करें तो यह बांदा बहराइच NH 232 पर गिगासो गंगा घाट पर बना हुआ है। यह गंगा पुल फतेहपुर और रायबरेली जिले को जोड़ता है। 1970 में इंदिरा गांधी ने इसका शिलान्यास किया था और करीब 5 वर्ष इस पुल को बनने में लगे थे। 1977 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजनारायण ने इसका उद्घाटन किया। जिस समय इस पुल का निर्माण कार्य किया गया था, उस समय छोटे 6 पहियों के ट्रक चला करते थे और दिन भर में 5 से 6 ट्रक ही निकलते थे। इसके अलावा 4 रोडवेज बसें चला करती थी, जो कि फतेहपुर से रायबरेली और लखनऊ जाती थी। सबसे ज़्यादा पैदल यात्री, साइकिल सवार और उसके अलावा बैलगाड़ियों और तांगा निकलते थे। जानकारों की माने तो जो ट्रक निकलते थे वे 4 से 5 टन वजन मोरंग और पत्थर लेकर निकलते थे। पुल वही है और उस समय के मानक के अनुरूप पुल बना था, लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि सैकड़ों की संख्या में ट्रक गिट्टी और मोरंग लेकर निकलने लगे। धीरे धीरे 4 पहिया वाहन काफ़ी संख्या में निकलने लगे, जिसके चलते 20 वर्ष पहले इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते आवागमन रोक दिया गया था। रिपेयरिंग के बाद चालू कर दिया गया, लेकिन मौजूदा समय में हालत यह है कि पुल पर भारी वाहन जब निकलते हैं तो काफ़ी तेज़ हिलता है और मौजूदा समय में इस पुल पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो 24 घंटे में से 3 से 4 हज़ार ट्रक निकलते हैं। गिगासो गंगा पुल की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गिगासो गंगा घाट के आसपास रहने वाले लोगों से भी इस पुल के बारे में बात की, जिसमें पुल के बनने के दौरान मजदूरी करने वाले एक बुजुर्ग ने भी पुल के बारे में बताया। रहा कि अब गाड़ी रहा है, इतना लोड ज़्यादा धरा जा रहा हाईवे, और नहीं तो पहले यह है कि शुरुआती भाई 6 टायर चलते रहे, कुछ नहीं जानी पड़ता रहा। अब तो हाईवे गाड़ी चल रही, वजन लेके तो है वही तो गड़बड़ हो गया, जगह जगह डरा रहे हैं। अच्छा, हाँ डरा रहे हैं। यहाँ कौन अधिकारी सुने, कोई अधिकारी नहीं। बड़ी गाड़ियाँ, टेलर गाड़ियाँ ज़्यादा 70-80 टन लेके चल रही हैं। अब पुल की इतनी जर्जर व्यवस्था, इतनी जर्जर हालत है, जगह जगह पे वो गड्ढे बन गए हैं। अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा तो किसी न किसी दिन बहुत बड़ा हादसा होने वाला है।
वहीं जब इस पुल के बारे में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से बात की गई तो उन्होंने मामला गंभीर मानते हुए जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि शासन से निर्देश आए हैं, जांच टीम बनाकर जांच कराई जाएगी, जबकि तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी कोई घटना हो जाए इसका कोई पता नहीं, लेकिन डीएम साहब जांच टीम गठित करेंगी और कब जांच होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, इस डायरेक्शन के क्रम में अभी हम लोग असेसमेंट अपना करवा रहे हैं और असेसमेंट के उपरांत जो तकनीकी इसका असेसमेंट हो जाएगा उसके उपरांत जितने भी पुल आएंगे उनके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस में बचे हिंदुओं को राहुल गांधी की हिंदू द्रोही मानसिकता से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के संबंध में राहुल गांधी का ताजा बयान झूठ का एक और पुलिंदा है तथा हिंदुओं के प्रति घृणा से भरा हुआ है। आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा का इस संपूर्ण संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु राहुल जी का यह कहना है कि राम जन्मभूमि का संघर्ष इस यात्रा से शुरू हुआ उनकी अज्ञानता का परिचय देता है। राहुल गांधी अपनी झूठी विजय की मरीचा में जी रहे हैं। हिंदू को अपमानित करने का जो मकर जाल वे बुन रहे हैं उसमें वे ही फंसेंगे। हिंदू समाज बार बार किए जा रहे हैं, इस अपमान को कभी कोई नहीं भूल सकता। इसका परिणाम राहुल और उनकी कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के संबंध में दिया गया ताजा बयान एक झूठ का पुलिंदा है और हिंदुओं को अपमानित करने वाले उनके एक षड्यंत्र का बड़ा हिस्सा है। माननीय आडवाणी जी के द्वारा निकाली गई रथ यात्रा का योगदान श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में कितना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया जानती है। वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसके बावजूद यह कहना कि राम जन्मभूमि एक मुक्ति आंदोलन उस रथ यात्रा से ही प्रारंभ हुआ, यह उस व्यक्ति की अज्ञानता का प्रतीक है और उसके वृहत षड्यंत्र का एक हिस्सा है। वे भुलाना चाहते हैं हिंदू समाज के संकल्प को जो कभी भी किसी विदेशी आक्रमणकारी के सामने घुटने नहीं टेकता। हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए 1528 से ही संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, जब एक विदेशी आक्रमणकारी बाबर ने वहां राम मंदिर को तोड़ा था। और राहुल गांधी, ध्यान रखना, यह संघर्ष तब तक निरंतर चला है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में राम जन्मभूमि अयोध्या को सौंप दी गई। आपका यह बयान अपमानित करता है उन लाखों राम भक्तों को जिन्होंने निरंतर संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी। आपका यह बयान अपमानित करता है 60 करोड़ राम भक्तों को जिन्होंने अपना योगदान दिया राम मंदिर के निर्माण के लिए। आपका यह बयान अपमानित करता है महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ, महंत रामचंद्र परमहंस, माननीय अशोक सिंघल जी के योगदान को। पूरा देश कृतज्ञ है। ये आपके और आपके परिवार की परंपरा रही है कि जिन्होंने भी देश के विकास के लिए, देश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है, आपके परिवार ने उनको बार बार अपमानित किया है। राहुल गांधी, आप अपनी इस अज्ञानता के कारण एक मकर जाल बुन रहे हो, बार बार हिंदुओं को अपमानित करके। उस मकर जाल में आप स्वयं ही फंसोगे। आप और कांग्रेस दोनों इस मकर जाल में फंस रहे हैं। हिंदू समाज कभी माफ नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस में बचे राम भक्तों से अपील करना चाहता हूं कि आप राहुल गांधी के इस षड्यंत्र का हिस्सा ना बने। हिंदू समाज तो उसका साथ छोड़ने ही वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। रायबरेली पुलिस नेतृत्व विहीन है, इसकी मिसाल तब सामने आई जब भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गई। जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वह भी गंभीर प्रकृति में हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में नशे का कारोबार कराया जा रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं और अंबेडकर प्रेमियों की नहीं सुनी जा रही। मामला ऊंचाहर कोतवाली परिसर का है, जहां अचानक भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी कोतवाली परिसर में पहुंची और धरने पर बैठ गई। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि का
को धरने पर बैठा देख कोतवाल के हाथ पांव फूल गए। कोतवाल तुरंत उनके पास पहुंचे और क्षमा याचना धरना समाप्त करने की गुहार लगाते रहे। सुलझी हुई प्रवृत्ति की मानी जाने वाली रंजना चौधरी ने धरना तो समाप्त कर दिया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो आरोप लगाए वह निहायत ही गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते अराजक तत्वों ने अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की इतिश्री कर ली है। पूरे इलाके में खुलेआम नशे का कारोबार कराया जा रहा है और पुलिस चुप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनटीपीसी में गेट पास पुलिस वेरिफिकेशन में 500 रुपए की रिश्वत ली जा रही है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ के गरीबों की मैं समस्याएं सुनते तंग आ गई। बराबर मैं कोतवाल के संपर्क में थी, बात करती थी कि गरीबों की सुनी जाए, लेकिन गरीबों की कहीं सुनी नहीं जा रही थी। मुझे मजबूरन 1 महीने के बाद मुझे आना पड़ा यहाँ, क्योंकि हमारे लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं उनकी समस्या सुनते परेशान थी। यहाँ उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता है। जैसे हमारे यहाँ ऊंचाहार कंदराव में भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है, उसमें कोई अभी कार्रवाई नहीं की। मुकदमा दर्ज क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरी जानकारी नहीं, लेकिन जो तो मुझे जानकारी है कि अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। और दूसरा है, यहाँ के गरीब जो एनटीपीसी में मजदूर काम करते हैं उनके गेट पास वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये वसूली की जाती है। पूरे ऊंचाहार क्षेत्र में नशे का धंधा करवाया जाता है और यहाँ पे नशा युक्त बना दिया गया ऊंचाहार को। महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ेगा महिलाओं के सम्मान के लिए। उन्होंने कहा जो भी है महिलाओं की समस्या मैं उस पर पूरा ध्यान दूंगा। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।